दिल्ली में दो दुनिया चल रही है। एक दुनिया वो जिसमें देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जैसे लोग सांस लेते हैं और जिसमें जहर भरा हुआ है, और दूसरी दुनिया वो जिसमें बीजेपी वाले किसी और ही दिल्ली के महाराजा बनकर रहते हैं, जहां एयर प्योरीफायर चलता है, पानी मिनरल जैसे साफ मिलता है। वो सपनों वाली दिल्ली जिसमें बीजेपी नेताओं के लिए मौसम भी जैसा चाहो वैसा हो जाता है और आम जनता सांस भी नहीं ले पा रही। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। बच्चे मास्क लगाए घर से निकल रहे हैं, लोग सांस लेने को तरस रहे हैं और यही हाल देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का भी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री कह रहे हैं दिल्ली की हालात ठीक हो रही है, सब ठीक हो गया है, प्रदूषण कम हो रहा है। अगर प्रदूषण कम हो गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत झूठ बोल रहे हैं, या फिर रेखा गुप्ता की नाकामी को छुपाने के लिए बीजेपी मंत्री सच पर पर्दा डाल रहे हैं, ताकि लोगों को पता न चल जाए कि दिल्ली की हालात कितनी खराब है और उसको ठीक करने के लिए रेखा गुप्ता कुछ नहीं कर पाई। लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, सांस नहीं आ रही, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और इस हालात को महीनों हो गए, एक दो दिन नहीं, महीनों से ये हालात चलती आ रही है। लेकिन रेखा गुप्ता और उनके मंत्री जो खुद एयर प्योरीफायर में रहते हैं, वो जनता को जहरीली सांस लेने के लिए, मरने के लिए छोड़ रहे हैं और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की हवा साफ है। लेकिन बीजेपी वालों के झूठ का पर्दाफाश करते हुए सीजीएस सूर्यकांत खुद कह रहे हैं उन्हें इस प्रदूषण में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअल मोड में चलाने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सरकार में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह कह रहे हैं दिल्ली में अब ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई। अब सबको दफ्तर जाना होगा, बच्चों को स्कूल जाना होगा। जिस हवा में सांस नहीं लिया जा सकता उस हवा में बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं सब स्कूल जाओ। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए लोगों ने कुछ काम नहीं किया, महीनों से ज्यादा हो गए, दिल्ली को सांस नहीं आ रहा, गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली और ये कह रहे हैं सब ठीक है। कहां से ठीक है? अब भी AQI 300-400 के पास है और इससे ज्यादा है और ये बताया जा रहा है, ये आंकड़ा दिया जा रहा है 300-400 और क्या पता इससे कितना ज्यादा हो। लेकिन फिर भी इस बार प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, दिखावे के लिए ही कुछ कर देती है रेखा गुप्ता। खुद तो ये लोग महंगे एयर प्योरीफायर में बैठते हैं, सांस हवा में सांस लेते हैं और दिल्ली वालों के फेफड़े खराब होने के लिए छोड़ रखे हैं। और यही बात जस्टिस सूर्यकांत भी कह रहे हैं, उन्हें भी ठीक से सांस नहीं आ रही। देश के चीफ जस्टिस ये बात बोल रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी वाले अलग ही दिल्ली में रहते हैं क्योंकि इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, साथ में वीडियो भी है वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अपने ट्वीट में कह रहे हैं मैं सभी दिल्ली वासियों को सूचित करना चाहता हूं कि CAQM के आदेश अनुसार दिल्ली में अब ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई और राजधानी में ग्रेड 2 लागू है। इसी के साथ दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया। अब आगे से सभी व्यवस्थाएं ग्रेड 2 के नियमों के अनुसार ही चलेंगी। और जिस तरह से बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं ग्रेड 3 हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया है? जब अभी तक दिल्ली के लोगों को सांस नहीं आ रहा तो ये ग्रेड 3 क्यों हटाया गया? वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं, दफ्तरों से बच्चे हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे अभी स्कूल, उन सबको हटा दिया, कह दिया दफ्तर भी जाओगे स्कूल भी जाओगे, चाहे सांस आए या फिर ना आए। और जिस तरह से बीजेपी के मंत्री का ये बयान सामने आया है, वीडियो सामने आया है, उसको लेकर जाने माने हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, एक तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं ग्रेड 3 हटा दी गई, दफ्तरों में हाइब्रिड मोड बंद कर दिया गया, दूसरी तरफ CGI कह रहे हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के वर्चुअल चलने की बात हो रही है। क्या माननीय CGI और पर्यावरण मंत्री अलग अलग दिल्ली में रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली में लगातार खराब हो रही हवा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई। CGI का कहना है कि उन्हें खुद मॉर्निंग वॉक पर जाने में सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पिछले दिन 55 मिनट टहलने के बाद उन्हें काफी दिक्कत हुई। CGI सूर्यकांत ने यह बात तब कही जब सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने खराब सेहत की वजह से SIR सुनवाई से छूट मांगी। CGI ने पूछा क्या उनकी हालत दिल्ली के मौसम से जुड़ी है, तो द्विवेदी ने कहा
हाँ यही सच है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने टहलना बंद कर दिया। सिब्बल ने कहा, हमारी उम्र में इस खराब हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। द्विवेदी ने भी कहा है कि टहलने के बाद से ही उनकी सेहत खराब होने लगी, जिस पर सीजीआई ने सुझाव दिया कि शाम को टहलना आसान हो सकता है, यानी कि अगर सुबह में दिक्कत हो रही है तो क्या शाम को टहला जा सकता है। तो इस पर कपिल सिब्बल ने मना कर दिया, ये देखते हुए कि शाम को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 350 रहता है। इसके बाद द्विवेदी ने रिक्वेस्ट की कि सुनवाई को वर्चुअल मोड में शिफ्ट कर दिया जाए। सिब्बल ने भी इस रिक्वेस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि इसी तरह की एक अपील पहले पूर्व सीजीआई बीआर गवई के सामने भी गई थी। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि वो सुझाव पर विचार करेंगे, लेकिन बार से सलाह लेने के बाद ही। सुप्रीम कोर्ट तक को वर्चुअल करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा है, गंभीर है कि कुछ चीफ जस्टिस तक को सांस नहीं आ रही। और बीजेपी वालों को सब ठीक लग रहा है, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। उनकी दुनिया ये नहीं है जहां पर आम लोग रहते हैं, जहां पर जनता रहती है। उनकी दुनिया अलग है। उनकी दुनिया में एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा, मिनरल वाटर मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी, हर एक चीज की सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो दिल्ली की जनता से अलग रहते हैं। इसलिए दिल्ली जो है, जनता की दिल्ली जो है, उससे अलग कहीं दिल्ली इन लोगों की बसी हुई है। इसी वजह से इनको पर्यावरण नजर नहीं आ रहा है। और इसी खबर को लेकर पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा भी लिखते हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के प्रदूषण से आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। अब तो मान लो सरकार के दिल्ली के हालात ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी खुद अपने आवास पर एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठते हैं, रेखा गुप्ता के घर पर भी ये होंगे, लेकिन दिल्ली की आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। लोग यहाँ दम घुटने की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री साफ हवा में बैठकर ज्ञान बांटते हैं। क्या वाकई इन लोगों को यहाँ की हवा, यहाँ का धुआं, यहाँ की तकलीफें कुछ नहीं दिखता, या फिर आम जनता की परेशानियों पर बात करना इनकी प्राथमिकता में नहीं आता? वैसे ही हाल हो रहा है अब, जैसे यमुना नकली बनवा दी गई थी और उसे असली कहा जा रहा था, अब जहरीली हवा को सही कहा जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे छठ के टाइम पर एक यमुना बनवाई गई थी मिनरल वाटर की, कहा गया था यही यमुना है, हमने साफ करवा दी। और अब यही बात प्रदूषण को लेकर भी कही जा रही है कि दिल्ली साफ हो गई, ऑफिस जाओ, वापस दफ्तर जाओ, स्कूल जाओ। लेकिन हकीकत ये है जो सीजीआई कह रहे हैं कि सांस लेना दिल्ली में मुश्किल है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।